अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के साथ शाबान के इख्तिताम को हम पहुँचे हैं और चंद ही दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक का बाकायदा आगाज़ होने लगा है। अल्लाह ताला ने रमज़ान को बाकी तमाम महीनों पर फ़जीलत बख्शी है। अल्लाह ताला इस महीने में तमाम शयातीन को जकड़ देते हैं, बांध देते हैं, ताकि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह करने से बाज आ जाएं। साथ में अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देते हैं, जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने की फ़जीलत है कि अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद को इसी महीने में नाजिल फ़रमाया है। अज़ीज़ साथियों, रमज़ानुल मुबारक से पहले करने वाले काम, सबसे पहले तो हम एक मज़बूत नीयत और इरादा जो है वो अपने दिल जहन में बसा लें कि बाकी जिस तरीके से हम रमज़ान गुजार चुके हैं, इस रमज़ान के साथ वो हशर नहीं करेंगे। हम पुख्ता इरादा बनाएं कि इस रमज़ान में अल्लाह ताला को खुश करेंगे और अपनी मग़फ़रत करवा लेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान आ गया और वो अपने गुनाहों को मुआफ़ ना करा सका, ऐसा शख्स हलाक हो जाए। तो अज़ीज़ साथियों, सबसे पहला हमने जो काम करना है वो हमने अपनी नीयत की इस्लाह कर लेनी है, नीयत बना लेनी है, इरादा मज़बूत करना है कि इस रमज़ान में हमने बहुत मेहनत करनी है। और साथ में एक काम और करना है, हमने इस रमज़ान के अंदर अपने कीमती औकात को ज़ाया नहीं करना। देखने में ये आता है रोज़ा रख लिया जाता है, लेकिन पूरा दिन इबादत के बजाय सोने में इंसान गुजार देता है। हालांकि ये रमज़ान बहुत कीमती है, ये हमारी ज़िंदगी कीमती है, हमारा वक्त कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, लेकिन हम अपने सारे औकात को नींद में गुजार देते हैं। तो अज़ीज़ साथियों, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। रमज़ान से पहले एक शेड्यूल मुरतब करना चाहिए कि हम अपनी रूटीन कैसे बनाएंगे दिन के अंदर। क्या मेरा रमज़ान सोकर गुजरेगा? रमज़ान का मकसद ये नहीं है कि इंसान सहरी कर ले और उसके बाद फ़जर अदा करने के बाद सो जाए, फिर ज़ोहर पढ़े, फिर सो जाए, असर पढ़े, तो फिर नहीं। मोहतरम भाइयों, रमज़ान के अंदर इंसान अपने अल्लाह को राज़ी करने की पूरी कोशिशें करे। तो दूसरा काम जो करने वाला है वो ये कि हम अपने औकात का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। हम अपने नींद का वक़्त बनाएं, कब सोना है, कब जागना है। तो ये दो काम हो गए। तीसरा काम क्या है? हम अपने नमाज़ों की हिफाजत करें। वैसे तो हम सारी नमाज़ों की हिफाजत करें, पूरा साल नमाज की हिफाजत की जाती है, लेकिन नमाज में ख़ास रमज़ान में ख़ास कर रोज़ नमाज़ों की हिफाजत करनी है। वो कैसे? पहले अगर हम तकबीर-ए-औला से लेट हो जाते हैं तो रमज़ान के अंदर लेट ना हों। पहले 2-4 रकतें रह जाती हैं तो रमज़ान के अंदर पूरी नमाज़ें मेरी बाजमात हों और सफ़े अव्वल में हों, और बल्कि नमाज से पहले और बाद की नवाफिल का खुसूसी एहतमाम हो। एक फ़जीलत वाली हदीस सुना देता हूँ नफल पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो शख्स दिन और रात में 12 रकत नफल अदा करता है, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बना देते हैं। तो तरतीब क्या है? फ़जर से पहले 2 रकत पढ़नी है, ज़ोहर से पहले 4 पढ़नी है और बाद में 2 पढ़नी है। कितनी हो गई? 8 हो गई। ज़ोहर में 6 और फ़जर की 2, 8 हो गई। मगरिब के बाद फिर 2 पढ़नी है और इशा के बाद भी 2 पढ़नी है, 4 ही हो गई मगरिब इशा की। 8 और 4 12। तो जो शख्स ये 12 रकात पढ़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
अल्लाह ताला उस इंसान के लिए जन्नत में घर बना देते हैं। तो अज़ीज़ साथियों, इस रमज़ान में खुसूसन इन 12 नवाफिल का एहतमाम करना है कि मेरा पूरा रमज़ान जो है इन 12 रकत नवाफिल की अदायगी के साथ गुजरे। 3 काम हो गए। चौथा काम क्या है? चौथा काम कुरान करीम की तिलावत करनी है। अज़ीज़ साथियों, ये महीना ये कुरान का महीना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान को नाजिल किया है। ये कुरान के नुज़ूल का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आता है, पूरा रमज़ान जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के साथ कुरान का दौर करते थे। सहाबा किराम रमज़ान के अंदर कुरान की बहुत ज़्यादा तिलावत करते थे, बहुत ज़्यादा तिलावत करते थे। तो अज़ीज़ साथियों, हमने इस रमज़ान के अंदर कुरान की बहुत ज़्यादा तिलावत करनी है। ये अल्लाह का कलाम है, हमने अल्लाह के कलाम को समझना है, पढ़ना है। मेरा रब मुझे किस तरह मुखातिब होता है, मुझे क्या क्या पैगामात देता है, ये मुझे तलाश करने हैं पैगामात अल्लाह ताला के। अज़ीज़ साथियों, कुरान की तिलावत में तो एक बात हमने तिलावत करनी है देखकर। इसमें बाकायदा एक शेड्यूल बनाए, तरतीब बनाए, डेली 1 पारा, 1 पाव, आधा पारा, जितना जिसकी इस्तिताअत में है, जितना जिसको तौफीक है, वो तिलावत करे आसानी से। इसके अलावा अज़ीज़ साथियों, इंसान ये एहतमाम करे कि कुछ न कुछ हिस्सा वो रमज़ान के अंदर कुरान का याद भी कर ले। मतलब रूटीन में जैसे हम नमाज़ों के अंदर सूरत इखलास और सूरत कौसर पढ़ रहे होते हैं फ़र्ज़ नमाज़ों में, तो सिर्फ़ 2 सूरतों पर ही इक्तिफ़ा नहीं करना चाहिए अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों की तिलावत में। रमज़ान हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाकर चंद सूरतों को याद कर लें। बाकायदा तौर पे चंद सूरतें हम याद करें और वो सूरतें जो हैं बाकी पूरे साल के अंदर, बाकी नमाज़ों के अंदर उसकी तिलावत हम करते रहें। इसके अलावा अज़ीज़ साथियों, 5वां जो काम है रमज़ान के अंदर, वो रोज़े फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। हमसे पहले भी तमाम दीगर अक़वाम पर अल्लाह ताला ने रोज़े जो हैं रखे थे, उन पर भी हमारे लिए 1 महीना रमज़ान का फ़र्ज़ किया है। तो हमें इस महीने का रोज़ा रखना है। याद रखें, गर्मी ज़्यादा है, रोज़ा नहीं रख सकता, ये कोई उज़र नहीं है। जो शख्स मुस्लिम है, आकिल है, बालिग है, वो ख़ातून बीमारी के अयाम में नहीं है, मुसाफिर नहीं है कोई, या इसके अलावा कोई मरीज़ नहीं है, बाकी सारी हालतों में रोज़ा फ़र्ज़ है। मुसाफिर है, अल्लाह ताला ने उसको रुख़सत दी है। ख़ातून है, बीमारी की हालत में है, फ़ुर्सत है। इंसान बीमार है, फ़ुर्सत मौजूद है। लेकिन रोज़ा मुआफ़ नहीं है, रोज़े की मुआफ़ी नहीं है, रोज़ा हर हाल में रखना है। तो अज़ीज़ साथियों, 5वां ये काम रोज़ा रखना है। इसकी फ़जीलत पर एक हदीस में सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला का फरमान है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा खालिस मेरे लिए है और इसकी जज़ा, इसका बदला भी मैं ही दूँगा। याद रखें, अल्लाह ताला ने जितने भी दीगर नेक काम बताए हैं, नमाज बताई है, हज बताया है, ज़कात बताई है, सदक़ात बताए हैं, इनकी नेकी भी बता दी है कि फ़लाँ काम पर कितनी नेकी मिलेगी। लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है जिसकी नेकी की लिमिट ही नहीं बताई अल्लाह ताला ने कि तुम्हें 1 रोज़े पर लाख नेकी मिलेगी, 2 लाख मिलेगी, नहीं, बल्कि नेकी अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इंसान को देगा। जिस कदर इंसान इखलास के साथ रोज़ा रखेगा, जिस कदर इंसान तमाम तर अल्लाह ताला के अहकामात को मद्देनज़र रख कर अल्लाह ताला की बात मान कर रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसको अजर भी उतना ज़्यादा देगा। इसके अलावा अज़ीज़ साथियों, छठा कौन सा काम करना है रमज़ान में? छठा काम सदका है। वैसे तो सदक़े की फ़जीलत पूरे साल के मुताल्लिक़ ही है, लेकिन रमज़ान में सदका बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ आंधी से भी ज़्यादा रमज़ान में ख़र्च करते थे। तेज़ आंधी से भी ज़्यादा। तेज़ आंधी में इंसान को कुछ दिखता नहीं है, यानी इतनी तेज़ी से हवा चलती है, इंसान को कुछ नज़र नहीं आता,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेज़ी से जो है सदका करते थे। और वैसे भी सदका जो है क़यामत के दिन इंसान के लिए साए का सबब होगा। और जो शख्स सदका ऐसे देता है, दाएं हाथ से दे, बाएं को पता भी ना चले, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा किसी और चीज़ का साया नहीं होगा। इसके अलावा सदक़े की बहुत ज़्यादा फजीलतें मौजूद हैं। सदका आग के अज़ाब से जो है महफूज रख देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इत्तकुन नार वलो बिशिक्क़ि तमरतिन, तुम एक खजूर ही क्यों ना खर्च करो, फिर भी अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ। अच्छा, यहाँ पर हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि मेरे पास तो माल नहीं है, मैं मालदार नहीं हूँ। खुसूसन इन हालात में हमारे पास माली किल्लत का सामना है, तो सदक़े के लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास हज़ारों रुपए हों तभी हम अल्लाह के रास्ते में सदका करें। हाँ, जिसके पास हज़ारों हैं वो हज़ारों में सदका करे, जिसके पास 20 हों वो 20 में सदका करे, जिसके पास चंद रुपए हैं रुपयों में करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया है, एक खजूर है तो उसका एक टुकड़ा भी दे दो अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि जिस रब के रास्ते में आप देने लगे हो वो रब मिक़दार को नहीं देखता, वो मेयार को देखता है। यानी ऐसा नहीं, वो हदीस मशहूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल सदक़े का जमा कर रहे थे तो एक सहाबी के पास कुछ भी माल नहीं था। वो जाकर उजरत करता है, यहूदी के बाग को पानी पिलाता है, चंद खजूरें लेकर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इज़्ज़त अफजाई ऐसे करते हैं, उसकी चंद खजूरों को सदक़े के तमाम ढेर पर ऊपर डाल देते हैं, ये तुम्हारा सदका जो है ये इस कदर अज़ीम है। तो अज़ीज़ साथियों, सदका जो है इस पर भी हमें फ़ोकस करना है और रमज़ान में एक रूटीन बनानी है। डेली चंद रुपए, चंद हज़ार, या खाने की कुछ चीज़, या अफ्तारी का सामान, खजूर का पैकेट, कुछ भी चीज़ वो हम सदका ज़रूर करें रमज़ान के अंदर। ये बहुत अहम करने वाला काम है। इसके अलावा 8वां काम जो है इस महीने में वो ज़िक्र है। इंसान हर वक़्त अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखते थे। चलते फिरते, आते जाते, उठते बैठते, हर वक़्त जो है इंसान सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, खुसूसन इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा करना है। अल्लाह ताला से बख्शिश बहुत ज़्यादा मांगनी है। इसके अलावा इंसान एक इंतहाई जो अहम करने वाला काम है खुसूसन रमज़ान में, वो ये कि इंसान अपने आप में चेक करे कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जो इस्लाम के अंदर हराम हैं, बुरी आदत हैं। मसलन झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगलखोरी करना, लड़ाई झगड़े की हालत होना, ये सारी चीज़ें इस्लाम में हराम हैं। तो रमज़ान के अंदर इन चीज़ों से खुसूसन इज्तिनाब करना है। यानी रमज़ान में ज़बान की हिफाजत का ख़ास ख्याल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं, जो शख्स रोज़ा रख ले लेकिन अपनी ज़बान की हिफाजत ना करे, लड़ाई झगड़े पर कायम रहे, रूटीन की तरह झूठ बोलता रहे, हराम का कारोबार करता रहे, अल्लाह ताला को ऐसे इंसान के रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अज़ीज़ साथियों, रोज़ा रखना है, रोज़े के जो शराइत हैं उन पर अमल करके रखना है, अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है, तभी अल्लाह ताला जो है हमारे रोज़ों को, हमारी दीगर इबादत को कबूल करेंगे। तो अज़ीज़ साथियों, ये औक़ात बहुत अहम है, हमें इन औक़ात की कदर करनी है। इन औक़ात को जो है वो सोने के अंदर, शॉपिंग के अंदर, वो अफ्तार पार्टियों के अंदर या दीगर हंसी मजाक के मजालिस के अंदर ज़ाया नहीं करना, बल्कि जो छोटे मोटे काम हमने आपके सामने ज़िक्र किए हैं वो आपने इन कामों पर जो है अपने रमज़ान को लगा देना है। इंशाअल्लाह अगर आप रमज़ान में ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के साथ आपका ये रमज़ान इंतहाई कामयाब होगा, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फिर इस रमज़ान के अंदर जो आपने सही मेहनत की होगी, अल्लाह ताला उसका बदला आपको ज़रूर दोगा। अब शार्ट अल्फाज में हम बयान करते हैं कौन कौन से काम हैं। सबसे पहले तो हम नीयत बना लें कि हमने इस रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। साल के अंदर जितने भी हमसे कमी कोताहियाँ हुई नमाज में, रोज़े में, तिलावत में, हमने वो सारी कमियाँ दूर करनी हैं और ख़ालिस नीयत बनाएं
कि इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा हम अल्लाह की इबादत करेंगे। दूसरे नंबर पर हम वक्त का ज़िया नहीं करेंगे इस रमज़ान में। तीसरे नंबर पर हम रमज़ान में नमाज़ों की हिफाजत करेंगे, नफल का भी एहतमाम करेंगे। चौथे नंबर पर ये कि हम रमज़ान के अंदर कुरान की तिलावत करेंगे। पाँचवें नंबर पर रमज़ान के अंदर रोज़े की जो है वो हम कदर करेंगे और रोज़ा रखेंगे, कोई रोज़ा छोड़ेंगे नहीं। सातवें नंबर पर हम सदका बहुत ज़्यादा देंगे। आठवें नंबर पर जो है हम अज़कार कसरत से करेंगे। नौवें नंबर पर जो है अपनी ज़बान की हिफाजत करेंगे। 10वीं और आखिरी बात जो रह गई वो ये है कि क़याम रमज़ान तरावी जिसे कहते हैं उसका खुसूसी एहतमाम करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ान का क़याम करता है 2 शर्तों के साथ। कौन कौन सी शर्त? ईमानन, ईमान के साथ, और एहतिसाब की नीयत के साथ, अजर की उम्मीद के साथ, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। अज़ीज़ साथियों, ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ कराने का ये बेहतरीन मौका और पैकेज मौजूद है। हमें चाहिए कि हम इस पैकेज से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला के लिए इस महीने को वक्फ़ करें और खूब इबादतें करें। अल्लाह ताला हम सब को इस महीने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे दे। अल्लाह ताला इस महीने को हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना बना दे। अल्लाह ताला इस महीने में हम सब को रोज़े रखने वाला बना दे, क़याम करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सब को ऐसा बना दे जैसे अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है हमसे। अल्लाह ताला हम सब का बैठना, सुनना और सुनाना कबूल व मंजूर फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व मा अलैया इल्लल बलाग।